आइए अब मैं एक और खूबसूरत से शहर आपको लिए चलता हूँ। वहां से एक कवित्री आपके दरमियान हाजिर है। मैं उनके हुजूर तक पहुंचूंगा इन शेरों के साथ। बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत ही मसरूफियत उनके अपने कवि सम्मेलन और मुशायरों में है। लेकिन सलमान भोसवी ये जो चुलबुला सा नौजवान आपके बीच में है, वो यकीनन बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। जिस शायर के पास इनका फोन गया या कॉल गए, मैसेजेस गए, वो उन शायर शायरात ने फौरन हाँ कहा, क्योंकि मोहब्बत ही वो चीज है जो किसी को बाआसानी बुला लेती है। और ऐसा कारनामा यहाँ पर पेश किया है। मैं एक बात कह रहा था कि ये सरजमीन गंगा जमनी तहजीब के हवाले से अभी यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। अनिल जी हैं, उपाध्याय जी हैं, मोहतरम सदर मोहतरम और शमशाद भाई, आप सभी लोगों के हवाले से ये चार मिसरे कहते हुए कि हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए जहां मजबूर की फरियाद ना टाली जाए। हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए जहां मजबूर की फरियाद ना टाली जाए। जिसमें हो हिंदू मुसलमान बराबर के शरीक, कोई रथ यात्रा ऐसी भी निकाली जाए। आपने अभी उर्दू शायरों को सुना है, अब हिंदी और उर्दू का एक मिश्रण आपके सामने पेश होना है। इन चार मिसरों से उन्हें आवाज देना चाहूंगा कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, दिए खामोश हो जाएंगे तो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, दिए खामोश हो जाएंगे तो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, आवाज दें हम और आप विभा शुक्ला को। आए और अपने कलाम से नवाजें मोहतरमा विभा शुक्ला। एक बार जोरदार तालियों से मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। उधर का मोहल्ला काफी शोरगुल है, बस इशारा चाहिए कि हम शोर मचाएं। और इधर का मोहल्ला भी काफी शोरगुल है, नटखट है। इनको भी इशारा चाहिए कि हम भी नटखटपन शुरू करें। मैं विभा शुक्ला बनारस से आपके बीच आई हूँ, कवित्री हूँ। जो मेरे खजाने में है मैं आप सबके सामने रखूंगी, पढ़ूंगी, गीत गजल पढ़ूंगी। जो मेरी बातें आपको अच्छी लगे मुझे तालियों में बताइएगा। हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, हमें सुन रही हैं। और कहना चाहूंगी भाई साहब हंस लीजिए जितना हंसना है, लेकिन क्या कहूँ, आप जो भी कोलगेट मंजन यूज करते हैं आपके दांत बहुत चमक रहे हैं। कहना चाहूंगी चार पंक्तियों से कि गर हमारी आंख में काजल न होता, गर हमारी आंख में काजल न होता, गर हमारी आंख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। वाह वाह वाह। गर हमारी आंख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। उठा लेता मुझे कोई किसी दिन, जो मेरे नाम का बादल न होता, जो मेरे नाम का बादल न होता। मैं माइक के जरिए आपके दिलों में पहुंचने की कोशिश करूंगी। और मैंने सुना है कि मऊ वाले बहुत अच्छा सुनते हैं और आप अच्छे से सुनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोगों की दुआएं साथ में होंगी। तब कहना चाहूंगी भैया ये माइक सही कर दो भाई। चलिए कोई बात नहीं, सीधे सीधे मैं गीत पे आती हूँ। कहना चाहूंगी कि गमों के साए ढलते जा रहे हैं, पुराने दिन बदलते जा रहे हैं। गमों के साए ढलते जा रहे हैं, पुराने दिन बदलते जा रहे हैं। बुलंदी पर जो देखा पंछियों को, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं। यहाँ दिल जले बैठे हैं, मैं दिलों की भी बातें करूंगी, इश्क और प्यार की भी बातें करूंगी। सलमान जी बता दीजिएगा कि मुझे कितना समय मिला है पढ़ने के लिए, तो उसी हिसाब से फास्ट ट्रैक पे आने की कोशिश करूंगी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप अपना उपस्थिति बताएं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिसको चाहा था, जिसको चाहा था। अच्छा, मतलब इशारा अपनी तरफ समझ लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे और लेबल जहां जिसको लगे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है।
तब पढ़ती हूँ, जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है किसी और के संग वो, ये भी हमको गवारा नहीं है। क्या बात है किसी और के संग वो, ये भी हमको गवारा नहीं, ये भी हमको गवारा नहीं है। जिसको चाहा था, जिसको चाहा था। भाई साहब, आप लोग बिल्कुल आगे बैठे हैं, अच्छा लग रहा है जैसे कि बदली से चांद निकल आया हो। तब अपनी बात कहना चाहूंगी, अपना घर बार को छोड़कर सारी रस्मों को मैं तोड़कर, अपना घर बार को छोड़कर सारी रस्मों को मैं तोड़कर, उसके कदमों में, उसके कदमों में, उसके कदमों में आ जाती पर उसने दिल से पुकारा नहीं है। उसके कदमों में आ जाती पर उसने दिल से पुकारा नहीं है। तब पढ़ती हूँ, आज कल मुझसे जो दूर है और नशे में बहुत चूर है, आज कल मुझसे जो दूर है और नशे में बहुत चूर है, उससे कह दो, उससे कह दो, सुनिएगा, उससे कह दो खुदा है मेरा, वो अभी बेसहारा नहीं है। उससे कह दो खुदा है मेरा, वो अभी बेसहारा नहीं है। जिसको चाहा था, जिसको चाहा था। और तब अपनी बात कहना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत पे, इस नज्म पे इन्होंने खुश होकर के मुझे। इधर शहजादे साहब, खान साहब ने भी मोहब्बतें रखी हैं। तब मैं कहना चाहूंगी, इसलिए तू परेशान है और गमों से भी हैरान है, इसलिए तू परेशान है और गमों से भी हैरान है। मेरी चाहत मेरे प्यार का, अच्छा उसको ठुनकी मत मारिए, हम पढ़ रहे हैं तो भाई साहब उनको ठुनकी मार रहे हैं। तब अपनी बात कहना चाहूंगी, मेरी चाहत मेरे प्यार का तूने सदका उतारा नहीं है। मेरी चाहत मेरे प्यार का तूने सदका उतारा नहीं है। बात आपके दिलों की कहना चाहूंगी कि बीमारे इश्क जो भी हैं दवा में साथ लाई हूँ। बीमारे इश्क जो भी हैं दवा में साथ लाई हूँ। दवा से ठीक ना होकर दुआ में साथ लाई हूँ। और मोहब्बत मतलबी है जिनका उनके वास्ते सुन लो, मोहब्बत मतलबी है जिनका उनके वास्ते सुन लो। नजर में तीर है मेरे कजा भी साथ लाई हूँ, नजर में तीर है मेरे कजा भी साथ लाई हूँ। और इस मंच पे मैं खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ कि एक
भाभी जी बैठी हुई हैं, रेड कलर की साड़ी पहने हुए भाई साहब बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। इनसे हमारी एक बार बात हुई तो ये अपने शायद आपके पति ही होंगे, वह नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि भाई सीट है, कोई भी बैठ सकता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ औरतें बैठी हैं, 16 श्रृंगार करने का पूरा अधिकार औरतों को दिया गया है। जब औरतें सज सवर जाती हैं तो पूछती हैं अपने पति से कि ये सुनो जी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये हर औरत पूछती हैं। आपकी भी पत्नियां तो जरूर पूछती होंगी, ईमानदारी से बताइएगा कि हाँ बताओ कि पूछती हैं कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आप तारीफ नहीं करते हैं तो फिर इसका अंजाम क्या होता है। भाभी जी, आपका आशीर्वाद, आपकी तरफ से ही कह रही हूँ कि हर पत्नी अपने पति से पूछती है बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, ये साड़ी अच्छी लग रही है, ये बिंदिया अच्छी लग रही है। लेकिन बेचारे भाई साहब जो बैठे थे ना, उनका ध्यान कहीं और था, उनका ध्यान कहीं और था। भाभी जी बड़ी गुस्से में लाल हो गई, कही ये क्या तरीका है, मैं इतनी मेहनत से पार्लर गई, सब सज सवर की आई और आप हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, ये तो गलत बात है। अब मैं बताऊंगी आपको। पति ने, भाई साहब ने देखा, बोला कि ये तो बड़ी बात फायर होने वाली बात है। अगर मैं अपनी बीवी की तारीफ नहीं करूंगा, आप भी अपनी बीवी की तारीफ करते होंगे, लेकिन किस अंदाज में करते होंगे। भाई साहब ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बीवी की तारीफें शुरू कर दी। किस अंदाज में शुरू की तो सुनिएगा। कैसे तोहरो, कैसे तोहरो, कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, तुत लागेलू जीनत आमान गोरिया, तुत लागेलू जीनत आमान गोरिया, कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, तुत लागेलू जीनत आमान गोरिया, तुत लागेलू जीनत आमान। अब भाई साहब ने जो तारीफें शुरू की, कहना चाहूंगी कि जुल्फ रेखा सी है, चाल नागिन सी है, ओ होठ है शबनमी, गाल है मांस है, जुल्फ रेखा सी है, चाल नागिन सी है, होठ है शबनमी, गाल है मांस है, तू है नीलम मेरी मैं गोविंदा तेरा, तू है नीलम मेरी मैं गोविंदा तेरा, 7 जन्मों तलक साथ तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तू हो हमरे जिगर के परान गोरिया, तू हो हमरे जिगर के परान गोरिया, तुत लागेलू जीनत आमान गोरिया, तुत लागेलू जीनत आमान गोरिया, कैसे तोहरो भुलाई हम ध्यान गोरिया, तुत लागेलू जीनत आमान गोरिया। अरे गजल मैं आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत गजल है। कहना चाहूंगी कि मिलाई है नजर तो नजारा भी दिखाई दे, जमाना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे, तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए, उधर धड़के तुम्हारा दिल इधर धड़कन सुनाई दे। यहाँ पे सभी एक से एक चेहरे मुझे दिख रहे हैं, तब मैं अपनी गजल अपने बातों में कहना चाहूंगी, सुनिएगा। इश्क में हम जो सताए तो बुरा मान गए, इश्क में हम जो सताए तो बुरा मान गए, इश्क में हम जो सताए तो बुरा मान गए, आग पानी में लगाए तो बुरा मान
बर्फ थे लफ्ज मेरे दिल में पिघलने ये लगे, बर्फ थे लफ्ज मेरे दिल में पिघलने ये लगे। हाल दिल अपनी सुनाए तो बुरा मान गए, हाल दिल अपनी सुनाए तो बुरा मान गए। आग पानी में लगाए तो बुरा मान गए। हमने चाहा कि चले साथ हम सफर बनकर, हमने चाहा कि चले साथ हम सफर बनकर। हाथ जब हमने बढ़ाए तो बुरा मान गए, हाथ जब हमने बढ़ाए तो बुरा मान गए। इश्क में हम जो सताए तो बुरा मान गए, इश्क में हम जो सताए तो बुरा मान गए। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया विभा शुक्ला साहिबा। और जो आना जाना आपका लगा हुआ है, थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बैठ जाएं बस। अब बहुत जल्द मैं तो इन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा इस फहरिस्त के लिए। अब आमतौर पर मुशायरे जावेद भाई भारत हिंदुस्तान भर में आप कवर करते हैं, अक्सर 1 बजे के बाद पब्लिक जाने ही लगती है, इसलिए फहरिस्त अब मुख्तसर ही रहे तो बेहतर है। तो जिस तरीके की फहरिस्त सलमान गोस्वी और शहजादे खान साहब ने तैयार की है, ऐसे ही मुशायरे हों, बस आपकी समातों को थकन तक जाना ही नहीं पड़ेगा।